बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आम शहरी आरिफ हमीद भट्टी। अहम और बदलती सियासी सूरत हाल पर तरीके इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान के खदशात हरबा हरफ सच साबित हुए। इम्पोर्टेड हुकूमत ने मुल्क को दिवालिये के साथ साथ मुल्क को दहशत गर्दी अरूज पर पहुँचा दिया। फवाद चौधरी की गिरफ्तारी पर मौजूदा इम्पोर्टेड हुक्मरानों ने माजी में डिक्टेटरों को पीछे छोड़ दिया। जुल्म और सितम की इंतहा। मौजूदा हुक्मरानों को लाने वाले भी पछता रहे हैं। इम्पोर्टेड हुक्मरानों की छुट्टी की खबरें गर्दिश होने लगी। क्या नई मुतबादल हुकूमत लाई जा रही है? इसहाक डार ने मुल्क की चलती हुई माशियत का पहिया का पंक्चर नहीं ब्लास्ट कर दिया। मुस्तकबिल पाकिस्तान का नाजुक सूरत हाल पर इमरान खान ने अदालतों में पहुंच गए कि 9 दिन के अंदर इलेक्शन ना कराना आइन सी वायलेशन है। क्या मौजूदा हुकूमत के दिन गिने जा चुके? मरियम नवाज का मायूस इस्तकबाल। मुस्लिम लीग नून का फरार का रास्ता। नवाज शरीफ ने पाकिस्तान आने से इनकार कर दिया। इन हालात में अवाम के गमों के गुस्से का सामना करना मुमकिन नहीं। नाज़रीन, लॉ एंड आर्डर कंट्रोल करने में मौजूदा हुक्मरान न सिर्फ नाकाम हुई बल्कि माशी तबाही का क्रेडिट भी मौजूदा हुक्मरान को जाता है। $3 की कीमत बढ़ने पर 2022 फरवरी में शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ ने चीखें निकाली थी जुल्म, और ₹35 का बम गिराने के बाद मौजूदा हुक्मरान रंगीले बादशाह वाली चले गए। इमरान खान की कोर कमेटी इजलास में जल्द पार्टी रहनुमाओं को इलेक्शन की तैयारी का हुक्म दे दिया, जिसके बाद कहा जा रहा है कि फवाद चौधरी पर जो पुलिस ने पूरे पंजाब में फवाद चौधरी के चेहरे पर काला कपड़ा डाल के ज़ियाउल हक के दौर को ताज़ा कर दिया। एक ही शख्स के एक ही केस में 2 दफ़ा रिमांड की, जिस्मानी रिमांड की हिस्ट्री ही कानून की बदल दी गई। आइनी माहरीन ने इस मुल्क को आइन का बहरान करार दे दिया कि मौजूदा हुक्मरान जो इंतकामी कार्रवाइयाँ कर रही हैं, इससे मुल्क की तबाही को बचाना मुश्किल ही नहीं। दूसरी तरफ माशे का जिन बोतल से बाहर डॉलर ₹280 की हद क्रॉस कर गया, और ₹280 की हद क्रॉस करके नायाब हो गया। हजारों कंटेनर ड्राई पोर्ट पर रुल गए। लोग बुनियादी सहूलतों से हुकूमत। मौजूदा इम्पोर्टेड हुक्मरानों को पैगाम दे दिया गया कि फौरी तौर पर अगर मुल्क नहीं चला सकते तो जान छोड़ दो। क्या आने वाले दिनों में कुछ सियासी जमातें मुल्क से फरार हो रही हैं? और मरियम नवाज की मायूस इस्तकबाल पर मुस्लिम लीग नून की क़यादत फट पड़ी। कल की बच्ची ने 40 साल की ज़ियाउल हक की पार्टी को तबाह कर दिया। दूसरी तरफ इमरान खान ने 13 हलकों में ज़िमनी इलेक्शन के ऐलान के बाद मुस्लिम लीग नून और PDM ने इलेक्शन से फरार के लिए ताकतवर हलकों के पांव पकड़ लिए कि खुदा के वास्ते हम इमरान खान का सामना नहीं कर सकते। कोई ऐसे हालात बनाए जाएं कि इलेक्शन को ख़त्म कर दिया जाए, साल बाद ना आए। क्या नए हुकूमत के लिए टेक्नोक्रेट मसाइल का हल है? जवाब नहीं। मसाइल का हल है अवाम की हमायत याफ्ता हुकूमत को लाया जाए, वरना याद रखें कि पाकिस्तान की मुस्तकबिल इस वक्त सख्त नाजुक मरहले में जा चुका है, जिसका आर्मी चीफ सैयद आसम मुनीर भी कर चुके थे। दूसरी तरफ इमरान खान हुकूमत के लिए बड़ा अजाब बन गया, गले की हड्डी। हुकूमत इमरान खान से जान छुड़ाने में नाकाम। अवाम इमरान खान की हमायत पर गली गली कूचा कूचा निकल आई। हुकूमती इंतकामी कार्रवाइयों के बाद आज पेशावर में दिल खराश वाक़या हुआ, जिसमें 32 से ज़्यादा शहायद और सैकड़ों लोग ज़ख्मी हुए। इसकी वजह बताई जा रही है, जब से इम्पोर्टेड हुकूमत आई है, तरीके इंसाफ को कुचलने के लिए इंतकामी कार्रवाइयों पर जोर दिया जा रहा है। सियासतदानों या सहाफ़ी उन्हें बेलिबास करना, उनके खिलाफ झूठे मुकदमात दर्ज करना, साबिक़ वज़ीर आज़म पर कातलाना हमला कराना और उनके मुल्ज़मान को सहूलतें फराहम करने की वजह से
मुल्क दुनिया भर में इस वक्त मजाक बन के रह गया है। अहम हलकों ने मुतबादल सेटअप पर गौर करना शुरू कर दिया। नून लीग की नींदरें ख़त्म हो गईं, इक़्तिदार करने आए थे दोबारा जेल में जाने की तैयारी। 9 महीने में किसने कितने अरबों रुपए कमाए, किसने चार्टर्ड प्लेन में रकम बाहर भेजी, खुफिया इन्वेस्टिगेशनें शुरू हो चुकी। नाज़रीन, खबरें आ रही हैं कि माशी हालात और मरियम के इस्तकबाल को देखकर नवाज शरीफ ने अपनी पार्टी के लीडरों को कहा है कि इन हालात में मैं पाकिस्तान नहीं आ सकता। दूसरी तरफ क्या इसहाक डार की भी छुट्टी होने वाली है। मिफ्ता इस्माइल की नाकाम पॉलिसियों पर इसहाक डार तनकीद करते थे, लेकिन इसहाक डार की मुल्क डबोने की पॉलिसियों ने इसहाक डार को बेनकाब कर दिया। शौकत तरीन ने मनाजरे का जंग इसहाक डार को चैलेंज किया तो इसहाक डार फरार हो गया। नाज़रीन, थोड़ा सा आपको कंपैरिजन डालते हैं। इमरान खान ने मार्च 2022 में हुक्मरानों को और ताकतवर हलकों को पैगाम दिया था कि जो आप शहबाज शरीफ और पीडीएम के साथ डील कर रहे हैं, अगर चलती हुई तरीके इंसाफ की ख़त्म की तो मुल्क चलती हुई तबाही माशी पट्टी से उतर जाएगा और मुल्क को संभालना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो जाएगा। दूसरी तरफ उन्होंने कहा कि उस वक़्त की अपोजिशन जो आजकल हुकूमत में है, पीडीएम, ये सिर्फ़ और सिर्फ अपने खरबों रुपए के करप्शन के मुकदमात ख़त्म करने के लिए तरीके इंसाफ की ख़त्म हुकूमत करना चाह रही है। लेकिन ताकतवर हलकों ने बुग़्ज़ इमरान में इंतकामी कार्रवाइयाँ करते हुए इमरान खान के न सिर्फ इत्तेहादियों को तोड़कर पीडीएम में शामिल करवाया, बल्कि इमरान खान के तरीके इंसाफ के लोगों की भी सिंध हाउस में बोलियाँ लगाई, जिसका नतीजा आज ये हुआ कि मुल्क माशी तौर पर भी अमलन चलना नामुमकिन हो गया। दहशत गर्दी ने भी सर उठा लिया। ला कानूनियत और इंतकामी कार्रवाइयों की तारीख ज़ियाउल हक को पीछा छोड़ गई और अब सियासी अदम इस्तेकाम की वजह से IMF की शराइत पर इसहाक डार ने एक दिन में पेट्रोल की कीमत 35 रुपये बढ़ा दी है, जिससे 20 से 25% किरायों की कीमत में इजाफा, जबकि 40 और पेट्रोल, बिजली और गैस की कीमतों पर इजाफे के बाद आम आदमी सड़कों पर आने पर मजबूर हो रहा। हुकूमत और ताकतवर हलकों को रिपोर्ट मिली है कि बढ़ती हुई महंगाई और सियासी अदम इस्तेकाम की वजह से अगर आम शहरी सड़कों पर निकल आए तो मौजूदा हुक्मरान मुल्क से फरार हो जाएंगे, क्योंकि पीडीएम की क़यादत की 90% प्रॉपर्टी मुल्क से बाहर है और मुल्क को बचाने के लिए अब एक ही रास्ता है कि इम्पोर्टेड हुकूमत से हाथ जोड़कर इन्हें मुल्क से फरार करा, इन्हें गिरफ्तार किया जाए और साफ शफाफ इलेक्शन कराए। दूसरी तरफ आज लाहौर हाई कोर्ट ने वादिया हुक्म दे दिया है कि 90 दिन में इलेक्शन ना कराने को अदालत बर्दाश्त नहीं करेगी और 90 दिन में पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन ना कराना पर अदालत का बड़ा हुक्म पीडीएम की सियासत में आखिरी कील साबित होने जा रहा है, जिसकी वजह से आज पीडीएम की क़यादत ने सर जोड़ा है कि अगर यही हालात रहे तो पीडीएम सियासत में इलेक्शन तो लड़ने के काबिल क्या पाकिस्तान में रहने के काबिल नहीं रहेगा। ज़राए के मुताबिक नून लीग और पीडीएम की क़यादत ने 10-10 साल के बैरून मुल्क के वज़ीर अपने वीज़े लगवा लिए और किसी वक्त भी बैरून मुल्क फरार हो सकते हैं। इन सारी खबरों के बाद नाज़रीन, पीडीएम की क़यादत खौफज़दा है कि इन हालात में अगर माशी तबाही के हालात में हुकूमत जाती है और कोई गैर जानिबदार हुकूमत आती है और उसने 9 महीने की कारकर्दगी जो पीडीएम पीपल्स पार्टी नून लीग को बनाना लगाया तो अरबों रुपए की करप्शन के मज़ीद इंकशाफात आएंगे और इन लोगों को गिरफ्तार करना मुश्किल होगा। जबकि इमरान खान ने कहा है कि वो किसी भी कीमत पर, कल रात उन्हें फिर एक ऑफ़र की गई कि अगर हम साफ शफाफ इलेक्शन करवा देते हैं तो आप नवाज शरीफ को इलेक्शन लड़ने दें और इनके लिए पीडीएम को जो एनआरओ कमर जवेद बाजवा ने दिए थे उन्हें दोबारा दे दिए जाएं। जिस पर इमरान खान ने कहा कि वो आखिरी सांस तक, आखिरी दम तक किसी भी लुटेरे को पीडीएम के या सरकारी अफसर को एनआरओ नहीं देंगे। मुल्क में अब सिर्फ और सिर्फ खारजा पॉलिसी पाकिस्तान के मफाद में बनाई जाएगी और
ताकतवरों से टैक्स लिया जाएगा और मुल्क लूटने वालों का कड़ा एहतसाब होगा, जिससे पीपल्स पार्टी और नून लीग की नींदें हराम हो गई। अगर इमरान खान ने पिछले 40 साल और इस 9 माह का हिसाब लिया तो इस मुल्क को इस वक्त अमलन डिफ़ॉल्ट कर दिया गया है, जिसका ऐलान रस्मी वाकफ़ है। इस सिलसिले में माशी एक्सपर्ट डॉक्टर इशफाक हसन और डॉक्टर हफीज़ पाशा ने कहा है कि मुल्क का ऐलान नहीं किया जा रहा है, लेकिन 9 माह में गलत फैसले और बरवक्त फैसले ना करने पर अब मुल्क को चलाने के लिए कम से कम 10 साल काबल, मुहिब्बे वतन और करप्शन के खिलाफ हुक्मरानों की पायदार पॉलिसियों की ज़रूरत है, वरना ये मुल्क नहीं चल सकता। दूसरी तरफ आज अदालत में वो खौफनाक खेल खेला गया कि कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक रहनुमा, मौजूदा रहनुमा, साबिक वफाकी वज़ीर दाखिला फवाद चौधरी को लाहौर की सड़कों पे घुमाया गया और ख़दशा है कि शहबाज गिल और आज़म स्वाति वाला उनसे सलूक किया गया। नाज़रीन, आज आइनी माहिरीन ने अदालत में सवाल किया कि आज तक ज़ियाउल हक के दौर में भी एक केस में 2 दफ़ा जिस्मानी रिमांड नहीं दिया गया। कल इस्लामाबाद की बजाय लाहौर में मुख्तलिफ खुफिया मकामात पर फवाद चौधरी के साथ क्या सलूक हुआ, उसकी तफसीलात रोंगटे खड़े कर देती है और इंसानियत की जो तस्लील की गई मादी में इसकी मिसाल नहीं मिलती। इस सिलसिले में इमरान खान ने आज कोर कमेटी को इजलास किया कि फवाद चौधरी, आज़म स्वाति और शहबाज गिल जैसे वाक़यात को मज़ीद दोहराने से रोकने के लिए अदालतों से रब्ता किया जाए और अवामी मुहिम चलाई जाए। अगर ये हक़ाइक़ सब के सामने आते हैं तो फिर अदालतों को भी एक पैगाम है कि खुदा के लिए बंद कमरों की फैसलों से मुल्क इस वक्त 72 साल की तबाही के दहाने पे खड़ा हो चुका। लॉ ऑर्डर कंट्रोल नहीं हो रहा, आटा लाइनों में 170 रुपये किलो नहीं मिल रहा, बिजली की कीमत 50 रुपये पर यूनिट से ज़्यादा हो रही है, रोज़मर्रा अशिया की कीमतों में 40% इजाफा रिकॉर्ड किया गया है, जिसके बाद ख़दशा है कि अवाम में हेडलेस लीडरलेस एहतजाज हुआ तो मौजूदा हुक्मरान अपने दफातर और घरों से बाहर निकलना तो दरकिनार, मुल्क में रहना मुश्किल हो जाएगा। दूसरी तरफ मरियम नवाज़ की सियासी लॉन्चिंग का फ्लॉप सीन मुस्लिम लीग नून की खौफ की अलामत हो गया। मुस्लिम लीग नून के बारे में कहा जा रहा है अगर 3 माह में इलेक्शन होते हैं पंजाब में तो 50% के करीब मुस्लिम लीग नून के पुराने लीडरों ने भी नून लीग का टिकट लेने से गुरेज करना शुरू कर दिया है। कहा जा रहा है कि मरियम नवाज़ का फ्लॉप शो। मरियम नवाज़ ने कहा है कि जितने वज़रा ने जहाज़ में मुझे हाज़िरी की, अगर ये हज़ार भी लाते तो 20,000 लोग मेरे इस्तकबाल पर आ जाते। मरियम नवाज़ का कहा जा रहा है अगर यही हालात रहे तो वो सियासत में लॉन्चिंग की बजाय दोबारा अपने वालिद की आदत के लिए मुल्क की तरफ जा रहे हैं। दूसरी तरफ जब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने कहा है कि उनको कत्ल कराने की साजिश आसफ अली जरदारी ने दी है, तो पीपल्स पार्टी की सफ़ों में खौफ की अलामत है कि अगर इस केस की इंडिपेंडेंट इंक्वायरी होगी तो अगर आसफ अली जरदारी के साथ ये मामला सामने आ गए कि वाकई ही इमरान खान पर हमला कराने में पीपल्स पार्टी ने कोई किरदार अदा किया है तो उनका मुल्क में बहुत बड़ा ट्रायल हो सकता है। याद रखें कि मोहतरमा बेनज़ीर शहीद पर भी उन्होंने कुछ लोगों पर अपने कत्ल की साजिश का इंकशाफ किया था, लेकिन पीपल्स पार्टी ने उस पर सौदेबाजी कर ली और आसफ अली जरदारी मुल्क के सदर बन गए और बेनज़ीर की शहादत की इंक्वायरी नहीं हो सकी। दूसरी तरफ नाज़रीन खबर आ रही है कि मौजूदा ताकतवर हलकों ने सर जोड़ लिया है कि ये कंपनी यानी कि इम्पोर्टेड हुकूमत चलने वाली नहीं, इन पर जितना अंसार किया गया तो पाकिस्तान को अपनी पटरी पे लाना नामुमकिन हो जाएगा। खबरें आ रही हैं कि डॉलर 300 रुपये, पेट्रोल की कीमत 300 रुपये और रोज़मर्रा की अशिया में इजाफा 45 से 50% पहुँच सकता है, जिससे अवाम का एक सुनामी सैलाब हुकूमत के ख़िलाफ़ नफ़रत की शक्ल में सड़कों पर आएगा और बड़े बड़े बंद कमरों में फ़ैसला करने वालों ने सर जोड़ लिया है कि इम्पोर्टेड हुकूमत से बचाव के लिए और नए इलेक्शन करवाने के लिए इमरान खान का रास्ता रोकना मुल्क की तरक्की और मुल्क के ख़िलाफ़ साजिश होगा।
देखना ये है कि शफाफ इलेक्शन का रास्ता अपनाया जाता है या मज़ीद इंतकामी कार्रवाइयों से मुल्क को तबाही के दहाने ला कर रोकने वाले इमरान खान का मुकाबला कराने से गुरेज है। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।